Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new science video for class 8. As you know that the whole world is facing the pandemic situation of COVID-19, so you can prevent yourself from the coronavirus infection by taking these healthy foods in your diet that will boost your immune system and will protect you from the coronavirus infection. As we are studying chapter 7, force and pressure, so today's topic of our discussion is application of Pascal's law. Firstly, we will describe Pascal's law. Pascal law, basically it is applicable in a closed vessel. It means you cannot explain the Pascal law in an open vessel. It will apply only in closed vessel. Whenever you have a container or a vessel filled with a liquid or a fluid and you exert pressure, it is equally transmitted in all direction. As you can see in the diagram, that in this basically bottle, holes are created and the water that is basically releasing from the bottle, it is exerting pressure equally in all directions. And branch of the science that deals with the transmission of the fluid pressure through pipes as a source of mechanical force is called hydraulics. These systems are used to produce a large force with the help of small force. यानी अगर आपके पास स्मॉल फोर्स है, आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स को क्रिएट कर सकते हो और उससे कोई मैकेनिकल वर्क कर सकते हो, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास 2 एप्लीकेशंस हैं पास्कल लॉ की. दैट इज़ द जैक सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ द ब्रेक सिस्टम. अब अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास जो है 2 एरिया हमारे पास हैं, एक स्मॉल एरिया और एक लार्ज एरिया है. अगर हम स्मॉल एरिया ए जो है जिसका A1 है, उसमें अगर हम F1 फोर्स लगाते हैं, डैट इज़ स्मॉल फोर्स लगा के हम लार्ज फ्लूइड को जो बेसिकली है प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और वो प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है टूवर्ड्स लार्जर एरिया और लार्जर एरिया की वजह से ज़्यादा फोर्स जो है F2 जो है वो क्रिएट होती है. बेसिकली वी कैन क्रिएट फोर्स F2 that is greater than the F1. अब हम स्मॉल फोर्स लगा के लार्ज फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करवा सकते हैं. Okay girls, now we will talk about the application of the Pascal's law, that is the jack hydraulic system. Jack hydraulic system के अंदर हम बेसिकली डिफरेंट किस्म के हैवी ऑब्जेक्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं. दैट इज़ द यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ. इस पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कि बेसिकली हम कम फोर्स लगा के लार्ज फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उस लार्ज फोर्स के थ्रू हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं. इस जैक हाइड्रोलिक सिस्टम को हम यूज़ करते हैं वर्कशॉप्स के अंदर कार की वॉशिंग के दौरान. कार को अपलिफ्ट करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर होती है और उस लार्ज फोर्स को क्रिएट करने के लिए हम एक हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑयल. बेसिकली हमारे पास जो है जैक सिस्टम के अंदर एक ऑयल टैंक होता है, दैट इज़ फिल्ड विद ऑयल. वो हाइड्रोलिक फ्लूइड है. उस हाइड्रोलिक फ्लूइड को हम पाइप्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे. कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे और उस लार्ज फोर्स के थ्रू हम अपलिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स करेंगे, दैट इज़ द अपलिफ्टिंग ऑफ कार. अब हमारे पास जैक सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास ये पाइप्स होते हैं, टैंक के साथ अटैच होते हैं एंड 2 सिलेंडर्स आर यूज्ड. द फर्स्ट सिलेंडर हैज़ स्मॉल पिस्टन एंड द अप्लाइड फोर्स इज़ F1 दैट इज़ स्मॉलर. उसका एरिया भी कम है. और अगर हम यहाँ पे दूसरे सिलेंडर की बात करें तो उस सिलेंडर का जो एरिया है वो ज़्यादा है और उसके ऊपर जो पिस्टन यूज़ की जाती है दैट इज़ लार्ज पिस्टन एज़ कम्पेयर टू द F1 एरिया. अगर हम यहाँ पे इस सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल पिस्टन यूज़ हुई है और यहाँ पे लार्ज पिस्टन यूज़ कर रहे हैं. स्मॉल पिस्टन पे कम फोर्स लगा के हम उस फोर्स को जो है उस फोर्स के थ्रू उस ऑयल टैंक के अंदर जो ऑयल है उसको हम उस फ्लूइड को प्रेशर के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे टूवर्ड्स अ सेकेंड सिलेंडर दैट हैज़ लार्ज एरिया. और उस लार्ज एरिया के अंदर जो है वो लार्ज फोर्स फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी और उस लार्ज फोर्स की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो पिस्टन है वो लार्ज पिस्टन यूज़ की गई है एज़ कम्पेयर टू दिस सिलेंडर. और जिस सिलेंडर का जो पिस्टन जो है वो हैवी है और उस पर हम उसमें F2 ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं और उस F2 के थ्रू हम कोई मैकेनिकल वर्क करेंगे, डैट इज़ द अपलिफ्टिंग ऑफ कार.
अब इसमें होता ये है कि बेसिकली हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर जो F1 है वो स्मॉल फोर्स है, स्मॉल पिस्टन पे हम F1 फोर्स लगाएंगे, डैट मीन्स द स्मॉलर फोर्स, और उस फोर्स से वो स्मॉल एरिया से फ्लूइड जो है वो हाई जो है वो जो प्रेशर के साथ जो है वो ट्रांसफ़र होगा थ्रू वॉल्व इनटू द अदर सिलेंडर जिसका एरिया ज़्यादा है। उस ऑयल टैंक का उस ऑयल को हम बेसिकली ट्रांसफ़र करेंगे कम फोर्स लगा के, कम प्रेशर लगा के, स्मॉल एरिया से हम उसे प्रेशर क्रिएट करके उसे लार्ज सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और वो प्रेशर बेसिकली ट्रांसफ़र होगा टुवर्ड्स लार्ज एरिया, towards large cylinder that has area A2 that is greater than the area A1, और उसके थ्रू जो है बेसिकली हम क्या करेंगे, F1 लगा के हम F2 क्रिएट करेंगे। F2 जो है वो लार्ज फोर्स है एज़ कम्पेयर टू द F1। अब यहाँ पे आप देख लें देयर आर टू फोर्सेस F1 और F2, हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे डैट इज़ F1, और उस F1 के थ्रू जो फोर्स जो प्रोड्यूस होगी डैट विल बी द F2 that is greater, so we can say that F1 is smaller than the F2, और हम F2 को क्रिएट कर सकते हैं by applying F1 that is the smaller force, और उस फोर्स के थ्रू हम ऑयल को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू पाइप्स इनटू द लार्ज सिलेंडर एरिया, और उस वजह से जो लार्ज फोर्स होगी उससे हम मैकेनिकल वर्क करेंगे और उस लार्ज पिस्टन पे जो ज़्यादा प्रेशर लगेगा और उस ज़्यादा प्रेशर से जो कार है वो अपलिफ्ट होगी। दैट इज़ द बेसिकली जैक सिस्टम और the application of the Pascal's law. Now you have come to know that how can we use uplifting, we can do the uplifting of car by using jack hydraulic system. That is the basically application of Pascal's law. And according to the Pascal law we can create larger force by applying small force through small piston, and we can do mechanical work or like uplifting of the heavy objects like car. Thanks for watching the video. I hope now the concept is clear to you. Allah Hafiz.